कि दिल्ली में सर्दी बड़ी हैवी है। मैं यहाँ चार चार कपड़े पहन करके बैठा हुआ हूँ। आप कैसे बगैर वस्त्रों के रह लेते हैं? हमने भी वस्त्र पहने हैं, लेकिन हमारे वस्त्र दिखाई नहीं देते। दिल्ली की गर्मी तो 0 है, हिमालय में भी पहुंच जाए तब भी ऐसी मस्ती में है। यही स्वरूप संत का आपने क्यों चुना? क्योंकि वस्त्र ही झंझट है, इसलिए हम झंझट को ही खत्म करना चाहते हैं। तो महाराज श्री, ये आध्यात्मिक यात्रा कब आपके मन में आया पहली बार कि मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा पे निकलना है? मनुष्य की इच्छा से कोई चीज निर्भर नहीं होती। ये मेरा कोई काल्पनिक वैराग्य नहीं है। मैं किसी परिस्थिति से बाबा नहीं बना, किसी आपत्ति से बाबा नहीं बना। मैं चाहूँ या आप चाहें और कोई चाहे मैं बाबा जी बन जाऊँ, नहीं बन सकता। माँ भगवती ब्रह्मा जगदम्बा भगवती महामाया की कृपा, गुरुदेव की प्रेरणा और मैं इस स्वरूप में आया हूँ। हम चेतना के लिए जी रहे हैं या शरीर के लिए जी रहे हैं? जाकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। जब मरणासन स्थिति आती है, जब हॉस्पिटल में हम होते हैं, डॉक्टर कहता है मरने वाला है, तो हम आसक्ति में क्या कहते हैं, डॉक्टर कितना भी पैसा लग जाए चिंता मत करना, तोल दूंगा। लेकिन 2 मिनट बाद वो शरीर त्याग देता है। फिर उसको क्या हो जाता है कि 2 मिनट उसे रख नहीं पाता। केला देवी है कौन? महाराज श्री, कुल देवी का क्या अर्थ होता है? कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? लगाना चाहिए। लेकिन अब अपने जिंदे माता पिता को नहीं देख रहे हैं, तो मैं कुल देवी को कौन देखने जा रहा? हिंदू होने का सही अर्थ क्या है? हमें कहना नहीं कि हम सनातनी हैं, हमें जीना है कि हम सनातनी हैं। सभी अगर डॉक्टर और ये बनेंगे तो धर्म की रक्षा के लिए कौन खड़ा? हम लोग कहते हैं कि हम दिशा में हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि अभी हम दिशा में नहीं, अभी दिशाहीन हो रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य क्या हिंदू धर्म के लिए जरूरी थे? सबके लिए जरूरी थे। भगवान एक धर्म के लिए थोड़ी आता है। क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी जैसा कोई और समकक्ष गुरु है? नहीं, उनके बाद कृष्ण वंदे जगत, भगवान जगत गुरु की उपाधि कहीं कहीं है, लेकिन हमारा मुख्य धाकल जो है पीठ शंकराचार्य, वहीं से सब व्यवस्थाएं। कृष्ण के बाद अगर हम देखें तो मुख्य शंकराचार्य। असल प्रेम क्या है? क्या ये पसंद और नापसंद है या फिर कुछ और है? पसंद प्रेम में परिणत होती है तो वृक्ष, लेकिन प्रेम पसंद में परिणत होता है तो टूट। सत्य और सही में क्या चुनना चाहिए? देखो, बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पैसा कितना और क्यों जरूरी है? स्वप्न आते हैं, कई बार हमें रात को सपने आते हैं, हम समझ नहीं पाते। अब हम पुराने लोगों से सुनते हैं ये सपना आया तो ये है, ये सपना आया तो ये है। स्वप्न किस चीज का प्रतीक है? स्वप्न जो है, समस्या हमारी ये है कि जो काल्पनिक है उसको हम प्रमुखता पसंद है। जय माई की दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित। मैं हूं आपका वही पुराना विकास। दोस्तों, शब्द जब होठों से निकलते हैं तो सिर्फ शब्द होते हैं, और वही शब्द जब संत की वाणी से निकलते हैं तो मंत्र बन जाते हैं। ऐसे ही ओजस्वी विचारों के धनी हमारे परम पूज्य संत श्री लोकेशानंद जी महाराज जी आज हमारे साथ हैं, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उनके दर्शन और बातचीत दोनों कर पा रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका कोटि कोटि अभिनंदन, जो आपने हमें अपना समय दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बधाई हो। ये हमारा एक मतलब सौभाग्य ही है कि संतों के बीच हम बार बार बैठते हैं। ऊपर वाले ने ऐसी कनेक्टिविटी बना दी कि संतों का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे से चल ही रहा है। उसका कारण ये होता है कि एक जन्म का प्राय नहीं होता। एक जन्म के प्रभाव से ना कोई तीर्थ जा सकता, ना मंदिर जा सकता, ना गुरुद्वारे जा सकता। हम प्रतीत भाव में अगर बात करें तो प्रतीत भाव में हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम इसी वर्ष मिल रहे हैं। आज आपके घर आना, आपसे मिलना, आपके प्रसादी पाना, ये नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। उसका प्रताप है कि आज हम सब लोग एक किसी भाव को लेकर के यहाँ बैठे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता रही आपसे मिलके, आपके परिवार से मिलके। और सबसे बड़ी बात है, आपके यहाँ मैंने एक चीज़ देखी कि सबको जोड़ने का जो एक प्राय है बड़ा अद्भुत है। और जब भी महापुरुष आए, कोई भी आए, तो इस तरह का भाव होना भी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। गुरु जी, पॉडकास्ट सिर्फ एक माध्यम है, आपके चरण यहाँ पड़े, ये ही बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि पॉडकास्ट है तो पहला प्रश्न थोड़ा सा
हमारी टीम ने ऐसा डाल दिया है जो मुझे पूछने में भी बड़ा वो लग रहा है कि दिल्ली में सर्दी बड़ी हैवी है। मैं यहाँ 4-4 कपड़े पहन करके बैठा हुआ हूँ। आप कैसे बगैर वस्त्रों के रह लेते हैं? देखिए, ये हमारा एक अनुभूति हो रही है कि हमारा शरीर बगैर वस्त्र के रह रहे हैं। आपने अपने शरीर को ढकने के लिए एक सांसारिक लोगों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था से हम अपने शरीर को ढक रहे हैं, लेकिन हमने भी वस्त्र पहने हैं, लेकिन हमारे वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। हमने भी वस्त्र पहने, हमने प्रकृति के ही स्वरूप को धारण किया है, और प्रकृति एक अपने आप में दिव्य ओजस्वी होती है, दिव्य प्रकाशमान होती है, उसमें कहीं किसी प्रकार की सर्दी नहीं होती। दूसरी बात कि भावना महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने ईश्वर की, अपने इष्ट के चिंतन में जब एक रूप से समाधिस्थ होते हैं, तो हमें ये भान ही नहीं रहता कि हमने कुछ पहना है या नहीं पहना है। जैसे आंखों का भोजन देखना है, वाणी का भोजन बोलना है, कानों का भोजन सुनना है, हाथों का भोजन निवेदन करना है, पैरों का भोजन तीर्थ गमन है कि नहीं? तो सबको आहार चाहिए अपना अपना। अगर इसी शरीर को हम एक भाव में ये देखें कि हमने वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, तो वो ठंड लगेगी निश्चित। इसलिए हमने अपने आध्यात्मिक, अपने इष्ट के नाम के प्रभाव का जो बिछौना ओढ़ा है, चादर ओढ़ी है, उसमें इतनी गर्मी है। हमारा दिल्ली की गर्मी तो 0 है। हिमालय में भी पहुंच जाए तब भी ऐसी मस्ती में रहे जैसे महादेव बैठते थे। वो महादेव हैं, लेकिन हम उनके चरण रज हैं। वो तो महादेव है। इसलिए अगर हमारी दृष्टि स्वरूप दर्शनों में परिणत होगी, तो कहीं न कहीं सर्दी भी महसूस होगी, गर्मी भी महसूस होगी। जब हमारी दृष्टि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होगी, तो न गर्मी की प्रवाह होगी और न सर्दी की प्रवाह होगी। तो महाराज श्री, ये ही स्वरूप संत का आपने क्यों चुना? देखिए, हमारे परंपराओं में निर्वाणी का बहुत बड़ा महत्व है, त्यागी महापुरुषों का। हमारी परंपरा पूज्य श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, हमारी परंपरा में पूर्वी पंगत हम लोगों की पंगत है। तो उसमें अधिकतर है भगवान श्री चंद्रदेव जी हमारे आचार्य, पीठ के आचार्य हैं। वेद भगवान हमारे रक्षक हैं। धूना साहेब, ध्वजा साहेब, भोला साहेब, ये हमारे पंथ के एक सर्वोत्तम, चाहे इष्ट कहो, चाहे अपना आधार कहो, चाहे अपना ही सनातन परंपरा का एक ध्वजवाहक कहो। तो हमारी परंपराओं में, उदासीन परंपराओं में, अवधूत परंपराओं में हम लोग वस्त्र एक दिगंबर भाव में, हम निर्माण दिगंबर भाव में हम लोग अपना जीवन जीते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं होती, किसी के ऊपर ये दबाव नहीं होता कि तू वस्त्र उतार दे या वस्त्र पहन ले। अच्छा, ऐसा कोई दबाव नहीं होता। अच्छा, स्वेच्छा शांता सुखाय का भाव होता है। मतलब वस्त्र पहन भी सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है। आपकी रुचि किस स्वरूप में प्रवर्तित हो रही है, जिसमें आपको परमानंद की अनुभूति हो रही हो, और वही उसके लिए सर्वप्रथम साधन होता है। तो हमें इस भाव में आनंद आया। गुरु जी से कहा कि हम निर्माण त्यागी दिगंबर के रूप में रहना चाहते हैं, क्योंकि वस्त्र ही झंझट है, इसलिए हम झंझट को ही खत्म करना चाहते हैं। जब साधु के प्रवेश में, त्याग तपस्या के प्रवेश में जब महात्मा महापुरुष प्रवेश करते हैं, तो उसे झंझट नहीं चाहिए, उसे शांता स्वरूप चाहिए। तो परंपरा के हिसाब से हम लोगों ने इस स्वरूप को धारण किया है। हाँ, प्रकृति में जितनी चीज की जरूरत है कम से कम उतना ही यूज करना है। जैसा हमने जैन धर्म में भी दिगंबर जैन होते हैं, उनके बारे में सुना। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी आप तो मिल ही रही है भगवत कृपा से, सोने के लिए जगह भी मिल रही है, ओढ़ने के लिए प्रकृति ने अपना वात्सल भाव के स्वरूप में हम सब लोगों ने की एक चादर उड़ा रखी है, जो हमें गर्मी भी देती है, ऊर्जा भी देती है, और जिससे हमें इस प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती कि हमें सर्दी है या गर्मी। और ये सब भगवत इच्छा से संपन्न हो पाता है। तो महाराज श्री, ये आध्यात्मिक यात्रा कब आपके मन में आया पहली बार कि मुझे इस आध्यात्मिक यात्रा पे निकलना है? देखिए, मनुष्य की इच्छा से कोई चीज निर्भर नहीं होती। मैं चाहूं या आप चाहें और कोई चाहे कि मैं बाबा जी बन जाऊं, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंकुर जो तुम्हारा भक्ति के मार्ग का रहा है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें, चाहे किसी भी स्वरूप में चले जाओ, किसी भी वर्ण व्यवस्था में चले जाओ, किसी भी अतीत में चले जाओ, वो तुम्हें उत्पन्न करा के ही रहेगा। तो ये जो शरीर आप पूछ रहे हैं,
तो ये मेरा कोई काल्पनिक वैराग्य नहीं है। अच्छा। मैं किसी परिस्थिति से बाबा नहीं बना, किसी आपत्ति से बाबा नहीं बना, किसी संशय संदेह से बाबा नहीं बना। माँ भगवती ब्रह्मा जगदम्बा भगवती महामाया की कृपा गुरुदेव की प्रेरणा से और मैं इस स्वरूप में आया हूँ। और ये रुचि मेरी बचपन से रही है, बचपन से रही थी। और मुझे आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना, क्योंकि आध्यात्मिक ही साधन है जीवन का। मनुष्य का जन्म लेना मात्र यहाँ तक संभवत अति सुंदर नहीं है कि महाराज धन वैभव संपदा यश कीर्ति के लिए जन्म लिया जाए। इसके लिए जन्म लेने के लिए मानव शरीर नहीं मिलता है। आने का तात्पर्य मनुष्य का क्या है इस जगत में, आधार क्या, क्यों आया है? बोले अपने सनातन के उत्थान के लिए, सत्कर्म के प्रवाह के लिए और अपनी चेतना के लिए, अपने आत्म स्वरूप को का उसे विस्मृत न हो, वो उसे भूल न जाए, उसकी नींव रखने के लिए मनुष्य आता है इस जगत में। हमारा तुम्हारा सबका आधार ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। इससे बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अनंत जन्मों के प्रताप जब उदय होते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब धर्म की हमें जागृति होती है, धर्म के दर्शन होते हैं, शास्त्र के दर्शन होते हैं। और तभी आकर के जन्मांतर के प्रवाह से कोई व्यक्ति सदमार्ग की ओर जा सकता है। अन्यथा तो एक बात कहते हैं ना, सुतदारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। बेटा मिलना, पत्नी मिलना, वैभव मिलना, यश मिलना, ये तो साधारण बात है, किसी को भी मिल सकती है। लेकिन मनुष्य का जीवन जीने का प्राय ये नहीं होना चाहिए। उसका मूल आधार है भगवत चिंतन, ईश्वर का स्मरण। तो बस उसकी कृपा कहीं न कहीं रही, उसकी चेतना ने अपनी ओर खींच लिया, कहीं न कहीं प्रारब्ध का जुड़ाव था। तो महाराज श्री, आज जो हम देख रहे हैं ज्यादातर सोसाइटियों में, हम चेतना के लिए जी रहे हैं या शरीर के लिए जी रहे हैं? देखिए, हम किस भाव से जीना चाहते हैं, दृष्टिकोण है। जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो उसी भाव से निर्माण करेगा। जाकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि, दृष्टि का खेल है। चेतना सर्वत्र है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर रहे। चेतना तो तुम में, मुझ में, सब में व्यापक है ना, हम उसको स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? जब मरणासन स्थिति आती है, जब हॉस्पिटल में हम होते हैं, डॉक्टर कहता है मरने वाला है, और हम आसक्ति में क्या कहते हैं, डॉक्टर कितना भी पैसा लग जाए चिंता मत करना, तौल दूंगा। लेकिन 2 मिनट बाद वो शरीर त्याग देता है। फिर उसको क्या हो जाता है कि 2 मिनट उसे रख नहीं पाता। रखना चाहिए ना, वो इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि उसने परम चेतना को स्वीकार कर लिया कि अब ये आने वाला नहीं है। जब तक हम चेतना को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमारा हम इसी प्रभाव में जीने लगते हैं। और जिस दिन परम सत्ता को मान लेते, उसकी अनुभूति हो जाती है, तो ये कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। आजकल जो लोग जीवन जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग मोक्ष तक जा पाएंगे? देखिए, मोक्ष, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए मोक्ष है क्या। मोक्ष है आवागमन की गति से परे, अंतिम। शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, महर्षि भी कहते हैं, सभी महापुरुष भी कहते हैं, सब एक ही आदेश करते हैं, एक ही महाराज प्रवाह का वाचन कर रहे हैं कि अंत, प्रारंभ की स्थिति कैसी भी हो, प्रारंभ में तो जगत में आए ना, मध्य की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन अंत जो है, और मोक्ष उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक उसी के नाम के चेतन के प्रभाव में लिप्त रहते हैं। जैसे मैं किसी की बुराई करूं, तो बुराई मैंने बचपन से की है, तो अंतिम समय तक मैं बुराई करता रहूंगा, एक आदत बन जाती है। इसलिए बचपन से जन्म लेने से और जब तक समझदारी आती है, वहां से लेकर के अंतिम समय की व्यवस्था तक अगर हमारा स्मरण परमात्मा के नाम के चिंतन का प्रभाव करता रहेगा, तो अंतिम समय में भी ये वाणी परमात्मा का ही चिंतन करेगी। और परमात्मा का चिंतन करते जब जीव अपने शरीर का त्याग करता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति महत्वपूर्ण है, आवागमन के समस्त साधनों से मुक्त है। अब जैसे आपने ये आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू की थी, वैसे तो ये प्रश्न पता नहीं मैं पूछूं या नहीं पूछूं, उस यात्रा से पहले आपका वो जो पवित्र भूमि थी वो कौन सी थी, और नाम क्या यही था या? देखिए, संत समाज में साधु के लिए वसुदेव कुटुंब की भावना महत्वपूर्ण रखती है। मैं समस्त जगत का हूँ, जगत मेरा है, ये एक बात है। लेकिन यथार्थ ये भी है कि कोई
अनायास प्रकट नहीं होता है। कोई पहाड़ों से प्रकट नहीं होता, कोई नदियों से प्रकट नहीं होता, क्योंकि हम भी उसी मानव के कोई रूप है। तो पूर्वाभास की हम चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो ब्रज की सीमाओं के अंतर्गत या ब्रज का ही प्राय कहें, बाबा वटेश्वरनाथ भोलेनाथ की महती कृपा और जिला आगरा के तहसील फतेहाबाद के थाना निबोहरा, मैं पूरा ही बता देता हूं, का पोस्ट बिहारी गांव गढ़ी कुमरा, जो एक छोटा सा ब्राह्मण गांव है, पूरा गांव ब्राह्मणों का गांव है। उस गांव में ब्राह्मण परिवार में गोत्र के रूप में, लवानिया परिवार के स्वरूप में, रज कड़क से जिन्होंने प्रभा डाली, पूज्य पिताश्री श्री सुभाष चंद्र, पूज्य माता श्री मती देवी, सरोज देवी की कृपा की महती एक बारिश है, जो गांव गढ़ी कुमरा में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। मैं कुछ ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे पता है कि शायद ये मुझे पूछने नहीं चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर ये सब चीज़ें डालते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा सर्च यही होता है कि महाराज जी कौन हैं, कहाँ से आए, तो इस तरीके के कुछ प्रश्न डालने पड़ते हैं। अब जैसे आपने अभी बताया, तो परिवार ने कैसे स्वीकार कर लिया कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर? देखिए, मैं हृदय से बात कह रहा हूँ आपसे, मेरा जैसा परिवार परमात्मा सबको दे, और परमात्मा सबको दे, लेकिन उसमें परिवार में भी माता पिता, मेरी माँ और पिता की कृपा है कि मैं यहाँ तक हूँ। बचपन में हम कभी कहा करते थे कि बोले हम बाबा जी बनेंगे, तो माता कहती बहुत अच्छी बात है, बाबा बनना है तो बन, लेकिन ध्यान रखना मैं आदेश कि जिसके लिए बन रहा है उसी के बन के रहना। तो सर्वप्रथम हम गुरु को माँ मानते हैं, लेकिन माँ गुरु सांसारिक संबंधों को जनाने के लिए होती है, लेकिन मेरी माँ ने सांसारिक संबंध भी जनाए, स्वरूपों को दर्शाया, लेकिन सतगुरु भी बनी, जो इस पार से उस पार ले जाने का मुझे संदेश दिया, वो आशीर्वाद दिया। उन्हीं के प्रभाव से मेरी साधना के परफेक्टता भाव में कहीं मेरे परिवार ने रुकावट नहीं की, सहजता के साथ। बोले ये तो परम सौभाग्य की बात है कि हमारे कुल में कोई एक महात्मा हो, कोई रुकावट नहीं। और रुकावट का भाव मैं इसलिए नहीं मानता कि ये प्रभु की इच्छा थी, ये प्रभु चाह रहे थे कि ऐसा हो। प्रभु की इच्छा के कोई चीज संभव नहीं हो पाती, इसलिए उनकी प्रवृत्ति ऐसी बनी। आज उसके प्रभाव से मैं आप सबके बीच में बैठा। लेकिन आजकल का परिवेश कुछ अलग है। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे को हम सही जगह इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं। इस तरीके का स्वभाव लोगों में हटता जा रहा है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ बच्चों को बढ़ाएं या आध्यात्मिक के। देखिए, आध्यात्मिक बढ़ाना चाहिए। एक बात कड़वी है लेकिन कहनी चाहिए। पिता सदाचारी है, धर्मज्ञ है, मर्मज्ञ है, लेकिन पुत्र अगर सदाचारी नहीं है तो पिता की गति नहीं होगी। हाँ, अगर पिता अत्याचारी है, पापी है, दुराचारी है, अधर्मी है, लेकिन पुत्र उसका सदाचारी है, धर्मज्ञ, भगवान का भक्त है, तो उसकी गति होगी। इसका प्रमाण भागवत के महिमा में मिलता है। हिरण्यकश्यपु दुराचारी था, लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद सच्चा भक्त था, ऐसा भक्त जिसने जड़ में से चेतन को प्रकट कर दिया। और अंतिम समय भगवान पूछते क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। यति मुनि जति सब आपके दर्शन के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, तब भी तुम्हारी अनुभूति नहीं हो पाती, लेकिन तुमने मुझे गोद में उठा लिया, ऐसे बढ़कर क्या चाहिए? तो मांग ले। तुमने कहा कि ऐसा है कि मेरे पिता की गति हो जाए। भगवान ने कहा कितना भोला है तू, यही निश्चल छल है, बिल्कुल निष्काम प्रिय। बोले पिता की गति, कितना भोला है रे, जिसका स्पर्श मेरे से हो जाए उसमें गति नहीं होगी तो क्या होगा? दुर्गति तो होने से रही। एक बार जो मेरे नाम का जाप करके मेरे लिए तत्पर हो जाता है तो मैं उसे परम गति को दे देता हूं, लेकिन इसको तो मैंने स्वयं छुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि पुत्र सत्मार्ग के लिए है
तो आपके द्वारा मैं समस्त लोगों से कहना चाहूंगा, आपके यहाँ 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 3 पुत्रों को तुम डीएम बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, जो बना सको बनाओ, लेकिन परिवार के रक्षण के लिए, पोषण के लिए और रक्षा के लिए एक पुत्र को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो, उसे परमात्मा का भक्त बनाने के लिए प्रेरित करो। क्योंकि सभी अगर डॉक्टर और ये बनेंगे तो धर्म की रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? तो होना चाहिए, हर परिवार में एक पुत्र परमात्मा का भक्त होना चाहिए, सनातन को, संस्कृति को मानने वाला होना चाहिए और करना चाहिए, तभी आकर के हम सनातनी कह पाएंगे। कहने से सनातनी नहीं बनेंगे हम, हमें कहना नहीं कि हम सनातनी हैं, हमें जीना है कि हम सनातनी हैं। सब बातें करते हैं लेकिन हम ही सनातनी अपने स्वरूप को भूल गए। तिलक हम नहीं लगाते, बंधन हम नहीं रखते, चोटी हम नहीं रखते, जनेऊ हम नहीं रखते, मंदिर जाने में हमें डर लगता है लेकिन शराब के ठेले पे जाने में डर नहीं लगता, क्योंकि हमने पोषण कैसा किया है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। लेकिन महाराज श्री आजकल बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हम देखते हैं जिनमें बच्चा ही सिंगल है या वो है, तो कहीं ना कहीं ये भी सनातन के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? पहले परिवार में एक बुआ होती थी, एक चाचा होता था। बात आपने बहुत अच्छी बात की। धर्म के मार्ग में एक होना, 2 होना ही महत्वपूर्ण है। महाराज उत्तानपाद के एक पुत्र थे, ध्रुव, वो तो मां सुनीति के अकेले थे ना, उन्होंने तो भगवान को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि 1 पुत्र है या 2 पुत्र है या 4 पुत्र है, महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी पुत्र हैं उनको सदाचारी होना चाहिए, उनको संस्कारवान होना चाहिए। महात्मा आत्मदेव के एक ही पुत्र था, गोकर्ण, जिसने अपने पिता को भगवत मार्ग का दर्शन कराया। ये तो एक बहाना है, एक ही पुत्र है तो हम क्या करें, उसके लालन पालन पोषण में ये तो महाराज एक पुत्र कह के हम उसकी आभा मंडल को उसको समाप्त कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं, ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। तुलसी तो एक ही था, वाल्मीकि तो एक ही था, बताओ अलग कहां से थे, सब एक ही थे। तो निर्णय माता पिता पर है, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि पुत्र हमारे एक है तो हम अपनी इच्छा के अनुकूल उसका पोषण करें, ऐसा नहीं। उसका पोषण उसी मर्यादा, संस्कृति और हमारा संस्कार के तहत अगर हम उसको पुरोएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, अपना भी होगा और उसका भी होगा। महाराज श्री ऐसा ही एक युवक है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का, 19 साल का युवक है। उसने हमारे सनातन में जो 200 वर्ष में कोई नहीं कर पाया, बताते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र का दंड क्रम में लगातार 50 दिनों तक रोज 4 घंटे बोलना, ऐसा बहुतों ने कोशिश की। इतना बड़ा सनातन का समाज है और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात की जमकर तारीफ की है कि ये तो अगर देखा जाए तो आज की डेट में एआई और सुपर कंप्यूटर को भी फेल कर गया बच्चा, उसने सब पराकाष्ठाओं को तोड़ दिया। आप कैसे देखते हैं इसको आज के रील्स के दौर में? इस तरीके के जब बच्चे निकलते हैं जो सनातन की पताका को ऊपर फहरा रहे हैं, तो कैसा अंदर से महसूस होता है? देखिए, अभी भी हम इस प्रश्न में उलझे हुए हैं। ये व्यक्ति विषय की बात नहीं है, देवी शक्ति के विषय की बात। ये हमारे तुम्हारे विषय की बात नहीं, जो लोग कह रहे हैं उनके विषय की बात। ये साक्षात प्रमाण है कि देवी तत्व आज भी जिंदा है, देवी शक्ति आज भी सर्वत्र विद्यमान है। और भगवान कब किसको कहाँ कौन सी जिम्मेदारी दे करके अपने प्रतिबिंब स्वरूप को स्थापित करने का कोई साधन बनाता है तो भगवान की कृपा से। ये कोई बालक साधारण नहीं है, उसके अंदर जो ऊर्जा है वो देवी शक्ति की कृपा है, जो स्वतः ही किसी को माध्यम बना के अपने प्रचार का प्रसार कर रही है। वेद स्वयं उसके मुख बोल रहे हैं। तो वेद ये तो था पहले, और क्या था, वेद ही तो हमारे मुख्य। लेकिन आज हम भूल गए उधर जाना। हम इसलिए भूल गए ना क्योंकि हम भटके हुए हैं। हमारी दृष्टि सब जगह, पहले दृष्टि एक होती थी, अब बहुमुखी लोग आ गए, बहुमुखी पंथा आ गए, मनमाने ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं। और जब लड़ाई हो रही है तो आम जो
भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, धर्म प्रेमी हैं, वो खुद चक्कर में पड़े हुए हैं कि अब हम किस पे बात करें, किस पे नहीं करें, किसकी माने। तो भटकाने वाला साधन भी तो यही लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं आपके द्वारा ये कहूंगा, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं वेदों ने ही इसको तैयार किया है, और स्वयं वेद अपने उस बालक को निमित्त बना करके धर्म की ध्वजा को मंत्र के उपासना के स्वरूप में परिणत करते हुए धर्म को बता रहे हैं कि धर्म आज भी है। हाँ, बड़े बड़े इंटरनेशनल फिलोसफर साइंटिस्टों ने इस बात की मतलब बड़ी गहन वो करी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी तगड़ी वही। वैसे महाराज श्री, ये होती क्या है दंडवत प्रक्रिया? देखिए, दंडवत प्रक्रिया होती है साष्टांग प्रमाण है, 8 यहाँ, अच्छा, उनको प्रणाम करना, अपने आप को 8 प्रवृत्तियों के द्वारा ईश्वर को समर्पण करना। साष्टांग समर्पण भाव होता है दंडवत प्रक्रिया, और समर्पण भाव में जितना भी चिंतन होता है वो उसकी ऊर्जा को उदित करता है। अच्छा, हमारा जो प्राचीन भारत था वो स्मृति के ऊपर चलता था। वहाँ पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो स्मृति ज्यादा रहती थी। आज की पढ़ाई में चेंज आए हैं। आजकल लोग लिखतम को, डिजिटल को, इसको ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देखने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। स्मृति सकाम स्वरूप है, ठीक है। आज के डिजिटल जो दुनिया है ये तो जीरो पे है, जीरो पे, वहां तो पहुंच भी नहीं पाए। आप भूल गए राम रावण का युद्ध। राम जी के तर्कस था, रावण के भी तर्कस था। एक दूसरे पे संधान करते थे, बाण जाया, विस्फोट किया, पुनः फिर। आज तक वैज्ञानिक पैदा ही नहीं कर पाए पुष्पक विमान, उसमें बताइए, जो मन की गति से चलता था। आज कौन सा मन की गति से चलता होता तो ये कौन सी वो क्या बोलते हैं उसको, ये फ्लाइट रद्द थोड़ी होती, फ्लाइट रद्द थोड़ी होती। हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा ही ये वो कौन सी है, इंडिगो वगैरह जो 50 रद्द हो गई। अरे ये तो पागलपने वाली बात है। सत्ता तो ईश्वर की है, उससे बड़ा वैज्ञानिक, उससे बड़ा कोई भी। और दूसरी बात, भगवान शंकर से बड़ा तो कोई भी आज तक सर्जन नहीं हुआ। आज की दुनिया में, आज के वैज्ञानिक में प्रमाण के साथ कहता हूं, भगवान शंकर से बड़ा कोई अगर वैज्ञानिक हुआ हो तो गुफाधाम त्यागी अवधूत आश्रम पे आके चर्चा कर लेना। कैसा वैज्ञानिक सर्जन डॉक्टर है भगवान शंकर, कि दक्ष शरीर क्या है, मानव का है, और दृढ़ पशु का लगा करके और क्या सर्जन करते हैं, और बम बम कह करके निकलते हैं। कहां उसकी सत्ता को तुम स्वीकार करोगे? बिल्कुल भी। वहां जाओ ना, वहां तो जीरो है। ये डिजिटल तो बस डिजिटल है, इसका नाम डिजिटल नहीं है, इसका नाम डिजिटल है। इसको डिलीट करने वाला मामला है, ये डिलीट हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना कभी डिलीट नहीं होती, वो महाराज प्रभाव छोड़ती रहती है। अब इस पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इस तरीके की बात करते हैं या अपनी सभ्यता से, अपने संस्कारों से जुड़ करके चलते हैं, तो लोगों का इस पे एक प्रश्न आ जाता है कि ये आउटडेटेड आदमी है या पुराने फैशन को मानने वाली व्यक्ति हैं। जबकि हम इसी में ही हमारे पड़ोसियों को देख रहे हैं। आज चाइना है, इतनी बड़ी शक्ति है, बावजूद इसके वो अपनी सभ्यता को, अपने बोलचाल को लेकर के चल रहा है और विकसित भी हो रहा है, और साथ के साथ वो। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को, संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल स्वाभाविक है। हम दौड़ इतनी हावी हो चुकी है, तृष्णा इतनी हावी हो चुकी है, क्योंकि हमें जो ललक पड़ गई है दूसरों से चुराने की पड़ गई। हमें जो ललक है वो दूसरों से चुराने की है, और जब तक दृष्टि दूसरों को चुराने की भाव रखेगी तब तक हमारा हम पिछड़ते ही जाएंगे। कभी कभी एक व्यक्ति होता है, भूखा है, उसे पता लग रहा है कि रोटी लेके आ रहा है, उसे अनुमान हो जाता है कि वो रोटी लेके जा रहा है, भूख उसे सता रही है, तो वो ऐसी दौड़ लगाता है, ऐसी दौड़ लगाता है कि ना उसे कांटा दिखता, ना गड्ढा दिखता, ना मारा कोई ब्रेकर दिखता, और ऐसी टेपर लगती है, वहां तक पहुंच नहीं पाता है, अंत में अपनी कोई क्षति पहुंचा देता। तो ये दौड़ है, और दौड़ का वेग इतना बढ़ गया है कि उस दौड़ के वेग में महाराज हम अपनी संस्कृति को, संस्कारों को, सिद्धांतों को, मूल्य भावों को समाप्त करते जा रहे हैं। क्या इस भारत में पहले दौड़ नहीं थी? इस भारत में वो मां नहीं थी कि एक भगत सिंह खत्म हो जाएगा, दूसरा भगत सिंह पैदा हो जाएगा। वो इसी भारत की तो दौड़ है।
क्या इस भारत में पहले स्वामी विवेकानंद जी नहीं थे? बिल्कुल। कौन नहीं था यहाँ? महर्षि कर्दम नहीं थे जिन्होंने कहा मैं विवाह भोग के लिए नहीं करूंगा, मैं विवाह करूंगा तो परमात्मा की प्राप्ति के चिंतन के लिए करूंगा, काम का विनाश करने के लिए करूंगा। कौन नहीं हुआ इस धरा पर महाराज? वो दौड़े नहीं, उन्हें अपने आप को संभाल करके चले। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल के चलता है तो उससे सबका ध्यान रहता है। मात्र अपने प्रभाव की भूख में दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती जाएंगी। तो आज हमारा देश, हम लोग कहते हैं कि हम दिशा में हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि अभी हम दिशा में नहीं है, अभी दिशाहीन हो रहे हैं। और दिशा में होते तो सब एक मत होते, एक विचार के होते, एक सिद्धांत के होते, एक को मानने वाले होते और एकजुट होकर के अपने लिए लड़ने वाले होते। कोई व्यक्ति सत्कर्म का काम करे तो अपने ही तो आके खड़े हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते। क्यों होते हैं साहब? जब तुम एक हो, सबको मानने वाले हो, फिर अलग अलग क्यों हो रहे हो? क्या कारण है इसका? उसका कारण एक ही है कि हमसे आगे तुम कैसे। बस इसी दुर्दशा की गति में ये हमारा भारत जी रहा है, भारत जी रहा है। अन्यथा तो हमारा भारत ऐसा था, भरत के राज्य करने पर इसका नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे जिन्होंने गंडकी नदी के किनारे बैठ करके भी हिरण्य के पुत्र को, जब नदी में बह रहा था, उसको उठाकर अपने धर्म का त्याग करके उसकी जान बचाई थी। हमारा भारत तो वो था, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी खुशी का त्याग कर देता। भीष्म पिता में अपने पिता की खुशी के लिए अपनी समस्त इच्छाओं का दमन कर दिया। हमारा भारत तो ऐसा था। परशुराम जी पितृभक्त होने के नाते अपने माता पर प्रहार कर दिया। अरे हमारे भारत भूमि इन वीरों से रही है, लेकिन कुछ लोगों ने इन सब क्रियाओं को, इन सब लीलाओं के दर्शनों को राजनीतिक मोहरा बना करके इनके परम तत्व को नष्ट कर दिया है, परम तत्व को नष्ट कर दिया। यही दुर्दशा है हमारे भारत की। हम अपनी पुरानी विचारधारा को भूलते जा रहे हैं। जिस विचारधारा से, जिस स्मृति से हमने पुराण बना दिए, अपने ग्रंथ बना दिए, वेद बना दिए, उपनिषद बना दिए, आज हम तकनीक पे इतने ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं कि रील्स में हमारा कब 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता है हमें पता ही नहीं लगता। देखो, स्मृति की बात आप कर रहे हैं तो मुझे एक बात ध्यान आ रही है। हमारे भारत की परंपरा की नींव इतनी मजबूत थी कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें शस्त्र विद्या का प्रयाण नहीं करूंगा, बोले तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया। वर्ण व्यवस्था के कारण तो नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन निष्ठा कितनी प्रबल थी कि गुरु की प्रतिमा बना करके शस्त्र विद्या का प्रयाण किया। स्मृति तो है वो स्वरूप, स्मृति को साक्षी रख करके जब शस्त्र विद्या का निरूपण किया तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी हो गया। ये भारत की भूमि के महापुरुषों के पद चिन्ह है। आज भारत की भूमि क्या नहीं कर सकते? क्या आज भी है महापुरुष जो अपने बड़े ढंग से काम कर रहे हैं? लेकिन दौड़ क्या है? हम कहते हैं दौड़ क्या चल रहा है? बस हम दौड़ में भाग रहे हैं। उस दौड़ में हम अपने समस्त स्वरूपों को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देख पा रहे। हाँ, हम दूसरों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को लेते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं। गुफाधाम जरौली सरकार आश्रम बनाने के पीछे आपका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, तीर्थ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, ये कभी भी अपने लिए नहीं होते। एक कहावत है, वृक्ष कमु फल न बखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के साधन साधन धरा शरीर। हमारा उद्देश्य आश्रम निर्माण करने का एक ही है कि भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है। वहाँ 14 भवन भी बने हैं। 14 भवनों में 9 देवी हैं। गुरुदेव भगवान के विग्रह है, लक्ष्मीनारायण भगवान का विग्रह है, गणेश जी का विग्रह है, आचार्य उदासीन भगवान श्री शनिदेव का विग्रह है और वेद भगवान की स्थापना है। श्री हनुमंत लाल जी है, धर्मध्वजा साहेब है, गोला साहेब है, अपने धूना साहेब हैं और अपने नर्मदेश्वर हैं और परम्भा भगवती जगदम्बा महाराज राजेश्वर माँ केला देवी चावला। इतने समस्त विग्रहों का स्वरूप का दर्शन इसलिए है क्योंकि आने वाली पीढ़ी उस स्थिति हद तक पहुंच जाएगी कि उन्हें स्वरूप दर्शन क्या होते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा होता था,
वो सब उसे विस्मृति हो जाएगी। कम से कम हम भगवान ने निमित्त बनाए हैं तो कहीं न कहीं से इन प्रकार न करके आने वाली भावी पीढ़ी के लिए वो विग्रह तैयार कर रहे हैं, जिनसे उनका लगाव रहे, जिनसे उनका बंधन रहे, जिनसे उनका परमात्मा के प्रति आश्रय और प्रेम रहे, समर्पण रहे। जगत हित कल्याण के लिए ही आश्रम की नींव रखी जाती है, ना कि अपने हित के लिए, ना अपने मोक्ष के लिए, ना अपने कल्याण के लिए, ना अपनी मुक्ति के लिए। दूसरों के हित के लिए आश्रम की स्थापना हुई है। हम रहे ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ी कम से कम आश्रम को जानेगी, धर्म को जानेगी, मर्यादा को जानेगी, संस्कारों को जानेगी, संस्कृति को जानेगी। इस भाव को लेकर के आश्रम की नींव रखी। आप समय समय पे उस पर कार्यक्रम भी कराते रहते हैं, जैसे अभी पुंडरीक जी महाराज की कथा हुई है, उससे पहले शंकराचार्य चारों, मेरे हिसाब से शायद बहुत कम ही जगह ऐसी होंगी जहां इकट्ठे हुए होंगे, चारों शंकराचार्य आए। तो मतलब ये सब चीजें, देखो ऐसा है, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे आप सक्षम हैं, अब हमें लोग गुरु के रूप में पूछते हैं, तो गुरु की परिभाषा क्या है? सूर्य की तरह, सूर्य कोटि समप्रभा। जब सूर्य उदय होता है तो ये नहीं देखता कौन गरीब कौन अमीर। सूर्य जब प्रकट होता है ये नहीं देखता कि वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। सूर्य का प्रकाश ऐसा होता है कि घर के अंदर रखी हुई चूल्हे के अंदर जाके प्रवेश हो जाता है। जो अभेद है, भेदभाव नहीं करता, जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है, वो गुरु के नहीं होगी। तो आप पैसे वाले हो, ये पैसे वाले हैं, और भी लोग प्रभावशाली है, तो वो तीर्थ भी जा सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं। संपन्नता है वो कहीं जा सकता है। लेकिन जिस पर संपन्नता नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकता, बाजार आने तक उस पर पैसे की व्यवस्था नहीं है, तीर्थ जाने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है, तो क्या उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? है? हमारे महापुरुषों ने प्रथम भागवत की महिमा में सौनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से जाकर के क्या कहा था कि हे प्रभु, कलकाल में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। जिनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है, जिनकी बुद्धि धूमिल हो चुकी है, परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रही है, उनका कल्याण हो। तो संतों ने हमेशा जो कर्म किए हैं वो समाज के हित के लिए किए हैं, ना कि व्यक्ति के लिए, ना खुद के लिए। तुम्हारा भाव था जो लोग मंदिर तीर्थ नहीं जा सकते, लेकिन भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, तो उन तीर्थों को ही संतों के रूप में उस जगह पर लाके प्रकट कर लो, जब वहां सब लोग उनका दर्शन करके और उनके हृदय भाव की वाणी का श्रवण करके उनके जीवन में परमात्मा के प्रति ललक पैदा हो जाए, परमात्मा के लिए पिपासा जाग जाए। बस यही मेरा उद्देश्य है। धर्म का प्रचार हो जाए जाने से कम संतों को तो जाने, महापुरुषों को तो जाने, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनके तत्व को तो जाने। इसलिए अनंत महापुरुषों को बुला करके उनके द्वारा हरि की चर्चा का प्रसार करा के तो लोगों को एक ईश्वर के प्रति ध्यानस्थ करने का मुख्य मेरा साधन रहता है। इसी का उद्देश्य कि कोई न कोई महापुरुषों का आगमन बना रहता है हर वर्ष। महाराज श्री, आप केला मैया को बहुत मानते हैं, केला देवी को बहुत मानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि केला देवी हैं कौन? देखिए, नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ये साक्षात माँ योग माया है। भगवान कृष्ण को भी माँ योग माया की आवश्यकता पड़ी थी सप्तम गर्भ के लिए, तो योग माया ही श्री ब्रह्मा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ श्री केला देवी उसी का ही विग्रह है, जो राजराजेश्वरी की पीठ में स्थापित है। चामुंडा जो शब्द लगा है, ये क्या है कि जब मधुकेटव का वध हो रहा था, तो जगदम्बा परम्भा ने जब वध किया तो उनको वरदान लगा था कि एक रक्त गिरेगी तो हजारों मधु पैदा होगा। हाँ। तो उस समय अपनी शक्ति का संचार किया, उसमें से चामुंडा प्रकट हुई। माँ ने उनका श्रृंगार किया, उन्होंने खप्पर लगा लिया, और खप्पर लगा करके वो रक्त कहीं पृथ्वी पर नहीं आया। जब वध हो गया दैत्य का, वध होने के बाद अब खप्पर को कौन भरे, वो तो खाली था। तो मैया बड़े आवेश में थी, तो त्रिपुरा सुंदरी भगवती जगदम्बा परम्भा ने कहा शांत हो जाओ।
लेकिन वो शांत होने वाली नहीं थी। तो उन्होंने टेढ़ी नजर की, तब आके उनका वेग शांत हुआ। तो ये शक्ति, एक तो धर्म की मर्यादा के संचार की शक्ति का प्रभाव राजेश्वरी है, और एक महाराज चामुंडा जो माँ भगवती ब्रह्मा दैत्यों का संहार करने के लिए अपनी शक्ति का प्रचार। इसीलिए केला देवी में उनके जस्ट बराबर में चामुंडा देवी हैं। वहाँ का भी एक इतिहास है। अच्छा। वहाँ का भी एक इतिहास ये है कि जो इस समय मेन भवन है केला देवी में, यहाँ राजा के द्वारा स्थापित हुआ है। अच्छा। मैया के पीछे जंगल में जो गुफा है वहाँ माता रहती थी केला। अच्छा। राजा उससे भी नीचे एक मैया है कर्णपुर वाली, तो करौली के राजा कर्णपुर जाते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो जाते थे तो वहाँ मैया चौपर खेलती थी बाल बालों के साथ। तो मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले वहाँ जा रहे हैं मेरे पुत्र ने। बोले तेरे पुत्र हो जाए। मैया सिर पे ग्वाल किया, पुत्र हुआ। उसने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण करा करके और राजा अपने आज तक उसी परंपरा में, और जिसके सिर माई आई थी उनको वरदान दिया था, मैं तेरी वंशजों पर मैं आऊँगी, तुम्हारे सिर में आऊँगी, अन्यथा किसी के सिर नहीं आऊँगी, जो परंपरागत आज पुजारी पूजा करते हैं। तो महाराज तो वहाँ भी एक दैत्य था। अच्छा। हाँ, तो माँ को परेशान करता था, तो वहाँ भी शक्ति का संचार किया माँ, तब उस दानव को पछाड़ा चामुंडा देवी के रूप में। इसलिए दोनों का विग्रह शक्ति और संहार के स्वरूप में परिणत है। तो महाराज श्री वो आज भी स्थित है मंदिर, जो गुफा वाला आप बता रहे हो? आज भी। अच्छा, ये कौन से काल से है? पीछे जी तो पता ही नहीं है। हाँ, सतयुग से है या अनंत, ये तो पता नहीं। अच्छा, केला मैया का मुंह भी टेढ़ा है, उसका क्या कारण है? जैसे अभी आपने बताया कि वो मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या ये कारण है? हाँ, ये कारण। क्योंकि हमने कुछ और भी खबरें सुनी कि कोई भक्त चला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। माई को वो करने के लिए, शांत करने के लिए उन्होंने ऐसे करके टेढ़ा मुंह किया था राजराजेश्वरी ने, कोई कारण नहीं। अच्छा महाराज श्री, कुल देवी का क्या अर्थ होता है? देखिए, कुल देवी का अर्थ ही होता है जहाँ से हमारे वंश परंपरा चलती है, किसी देवी के द्वारा। जब हमारा वंश का चिराग समाप्त हो रहा हो, लेकिन किसी देवी शक्ति की कृपा से वो उदित हो जाए, तो उसी की मान्यता कुल देवी के रूप में हो जाती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है, तो क्या इसका पता लगाया जा सकता है? लगाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ देखा होगा, हमारे भारत परंपराओं में पहले जगह महाराज चलते थे। हाँ हाँ, आते थे, उनके वंशावली पढ़ते थे पूरी, उनके द्वारा पता लग जाए कौन कहाँ से आया। लेकिन अब अपने जिंदे माता पिता को नहीं देख रहे हैं, तो कुल देवी को कौन देखने जा रहा है? आज घर की कुलदेव, घर के अंदर मंदिर बनाए, वहां तो जाने की फुर्सत नहीं है लोगों को। इतनी धूमल उनकी बुद्धि हो गई, तो कुलदेवी को कहां से कौन खोज रहा है? मामला आप कह रहे हैं डिजिटल वाला पैदा हो गया है। अब कई लोग YouTube पे जाके खोजते हैं, वो पूछते हैं वहाँ, वो कहते हैं कि गोत्र से पता लग जाता है, ऐसा कुछ है। तो आजकल डिजिटल में अगर सही चीजें प्रस्तुत की जाएं तो शायद उद्धार हो जाए कुछ लोगों का। सही हो नहीं सकते, वो मनमुखी बात है। डिजिटल भी मनमुखी है। उन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है, वेदों को तो पढ़ा नहीं है, वो तो बस जो आया वो कर दिया। पढ़े लिखे थोड़े डिजिटल मामला, जो प्रवाह हो रहा है उसको सही बता देता है, प्रवाह नहीं। हाँ, शास्त्र और वेद मतलब पढ़ने आज के समय में, जब आप थोड़ा सा भी आध्यात्मिक वो रखते हो, तो मेरे हिसाब से शायद जरूरी है, बहुत जरूरी। और ये शायद बच्चों को शुरुआत से ही देने से कुछ आएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे चीजें हाथ से निकल जाएंगी। आज परिवेश इतनी बदल चुकी है भैया कि तुम अपने बच्चों को पूछो, किसी से पूछ तेरे पिता का क्या नाम है, बोले ये नाम। बोले तेरे पिता के पिता का क्या नाम, बोले ये नाम है। बोले उसके पिता का क्या नाम, बोले मुझे नहीं पता। तो ये किसकी देन है? ये डिजिटल दुनिया की देन थोड़ी है, ये हमारी स्वयं की देन है। डिजिटल हम बना रहे हैं जिससे हम कहीं पकड़ में ना आ जाए। अपने मूल स्तर को हम समाप्त कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि आज दौर जो चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है। पहले हमारे यहाँ संस्कृत में पढ़ाई होती थी, फिर वो हिंदी में होने लग गई। अब जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि 28 और 29, तो पूछते हैं कि ये क्या है। अब उनको बताना पड़ता है 28, 29।
तो कहीं ना कहीं हम अपने वो सिद्धांत और वो बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, नष्ट ही होते जा रहे हैं महाराज, नष्ट ही होते जा रहे हैं। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उन चीजों में। कुछ सरकारों ने अतिक्रमण किए कि संस्कृत तो देव भाषा है, वेद से व्याकरण, वेद से संस्कृत है, तो उन्होंने तो पहले कुटाराघात वेदों पर ही तो किया है, हमारे शास्त्रों पर तो कुटाराघात किया। यही तो भारत की कमजोरी है। कहीं पहले किसी को मारना हो तो उसके पैर काटो ना, लंगड़ा बनाना है तो उन्होंने हमारे वेदों से ही तो खिलवाड़ की है, शास्त्रों से खिलवाड़ की है, तभी तो आज मिल नहीं रहे हैं। इसी भारत की परंपरा में पढ़ाई की शिक्षा की पद्धति में नैतिक शिक्षा कितनी हावी थी, बहुत थी। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, बताओ, उसमें वो पाठ पढ़ाए जाते थे, सुदामा चरित्र पढ़ाया जाता था, भरत संवाद और राम का संवाद पढ़ाया जाता था, और दूर दूर से लोग आते थे, बताते हैं नाइजीरिया और वो कहाँ कहाँ से लोग आते। हमने भी पढ़ा था, एक राजा की कहानी पढ़ते थे कि वो टकासिर भाजी टकासिर खाजा, अंधे नगरी चौपट राजा। हर एक कवित्व में एक अलग झलक थी। पहला भारत का प्रत्येक बालक आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न था। आज तुम किसी से पूछ के जाके पहले राम के भाई कौन है, राम के भाई थे, राम की माता का क्या नाम था, राम की पत्नी का क्या नाम था, राम के पिता का क्या नाम था। अभी कुछ समय पहले एक यूनिवर्सिटी में बताया, बोले राम के पिता का क्या नाम है, तो उसने जाने क्या नाम बता दिया, उल्टा सीधा नाम बता दिया। तो देन तो हमारी है ना, भटका तो हम रहे ना अपने मूल आधार से। इसलिए चाहे कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन हमें अपने संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए। यही काम आएगी महाराज, और कुछ काम आने वाला नहीं है। महाराज श्री, हिंदू होने का सही अर्थ क्या है आपके हिसाब से? देखो, हिंदू होने का सही अर्थ क्या है, क्या कहूं मैं भाई तुमसे। हिंदू होने का क्या अर्थ है? जिसके जीवन में स्वामित्व की आग लगी, जिसके जीवन में एक ऐसी ललक दौड़ रही हो, एक ऐसी महाराज आग दौड़ रही हो, जो समुचे मूल से अपने राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए जो पूर्ण रूप से समर्पित हो। जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी राव, चाणक्य, बाल गंगाधर तिलक, अपने स्वराष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जननी के लिए, अपने सिद्धांत के लिए और अपने आप के स्वाभिमान को जिंदा रखता है, वो असली हिंदू कहने का अधिकारी होता है। मान सिंह ने कितने युद्ध लड़े? 51। महाराणा प्रताप जी ने नहीं लड़े इतने, लेकिन इतिहास उठाया जाता है महाराणा प्रताप का नाम, क्योंकि वो स्वामी, वो असली हिंदू थे। अकेला लड़ा, घास की रोटी खाई, घर से बेघर हो गए, बचपन में विष दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले कौन है? जयचंद। आज की दुनिया में जयचंदों की कमी तो है नहीं, हर पास में बैठा व्यक्ति जयचंद है, पता ही नहीं है। असली हिंदू का मेरा भाव तो यही, जो राष्ट्र के लिए जिंदा है और राष्ट्र के लिए समर्पित है, वे अपने को हिंदू कहने योग्य है। जो अपनी माँ की पीठ में संस्कारों और संस्कृति के प्रभाव में चुराव घोंप रहा हो, उसको नष्ट करने की बात कर रहा हो, तोड़ने की बात कर रहा हो, बांटने की बात कर रहा हो, क्या वो हिंदू हो सकता है? एक बेटा अपने माँ के टुकड़े कर सकता है क्या? नहीं। और एक बेटा अपने माँ के टुकड़े कर रहा है तो बेटा कहने योग्य नहीं है। हिंदू वही है जो अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हर भाव से समर्पित है और उसके स्वाभिमान को जिंदा करके रखा है, वही हिंदू कहने योग्य है। अभी एक यात्रा निकली थी बागेश्वर धाम जी की, दिल्ली से मथुरा, कितनी अद्भुत थी। 4 दिन लोगों ने याद रखा, 5वें दिन नहीं रखा, भूल गए। कुछ लोग उसमें ईर्ष्यावादी बन गए। एक कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है तो साथ होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं से। हम अच्छाई के साथ नहीं है, हाँ रील दिखाने के लिए साथ हैं, रियल में साथ नहीं। रील के लिए तो साथ हैं, लेकिन रियल में साथ नहीं। रिएक्शन तो कर जाएंगे, रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, समस्या तो है।
नारा लगाते भारत माता की जय। और जिस माता के आंचल में रह रहे हो उस माता की संस्कृति को तो जिंदा रखना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य क्या हिंदू धर्म के लिए जरूरी थे? नहीं, सबके लिए जरूरी थे। भगवान एक धर्म के लिए थोड़ी आता है, भगवान तो सर्वत्र धर्म में जरूरी थे। जब धर्म लुप्त हो रहा था, सनातन नष्ट हो रहा था आतताइयों आक्रांताओं के द्वारा, तब भगवान शंकर ने स्वयं शंकराचार्य के रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना की, 4 पीठ बनाए जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो सके। होना तो आवश्यक है, वो हमारे आदर्श है। 4 पीठ ही 4 शंकराचार्य हमारे आदर्श है, वो हमारा गौरव है, हमारा संपूर्ण जीवन वो है, वो हमें मानना भी चाहिए। चारों पीठ जो हैं शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य वाली, वो किस चीज का प्रतीक हैं? देखिए, वो सनातन धर्म के प्रवाह के प्रतीक है, वेद के प्रतीक है, शास्त्रों के प्रतीक है, उपनिषदों के प्रतीक है। वो ऊर्जा के प्रतीक है, भक्ति के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है, वैराग्य की प्रतीक है। शंकराचार्य जी के जीवन में ऐसी कौन सी घटना नहीं है जो उन्होंने नहीं देखी है। वो तो एक परम औषधि के रूप में है, परम औषधि। शंकराचार्य जी तो वो औषधि है, जैसे लक्ष्मण जी के लिए जब शक्ति लगी तो हनुमान जी लेके आए कि नहीं लेके आए पर्वत उठा करके, बिल्कुल संजीवनी। तो हमारे पूज्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य तो जगत के लिए संजीवनी है, संजीवनी है। क्या हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी जैसा कोई और समकक्ष गुरु है? नहीं, नहीं है। उनके बाद कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु की उपाधि कहीं न कहीं है, लेकिन हमारा मुख्य धरातल जो है वो पीठ शंकराचार्य, वहीं से सब व्यवस्थाएं। कृष्ण के बाद अगर हम देखें तो मुख्य शंकराचार्य जी, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी पे भी लोग उंगली उठा देते हैं। हम इसको कोई राजनीतिक वो नहीं देना चाह रहे, लेकिन आपको क्या लगता है ये? एक बात बताओ, आप ऐसी बात कह रहे हो, शंकराचार्य जी भगवान तो दूर की बात है, जिस माँ ने बेटे को पैदा किया वो बेटा ही माँ पे उंगली उठा देता है। तूने क्या किया मेरे लिए? बेटा माँ से कहता है तूने क्या किया मेरे लिए? जन्म ही तो दे दिया है, कौन सी तोप मार दी? तो ये उंगली तुम्हारा किसी पे उठ सकती है। इस उंगली ने अपनी माँ बाप को नहीं छोड़ा, इस उंगली ने माता जगत जननी सीता को नहीं छोड़ा, इस उंगली ने 17 जितने कृष्ण को नहीं छोड़ा। हाँ, उन पे भी आरोप लग गए, लेकिन हमें उनको नहीं देखना है, हमें उनके मूल तत्व को देखना है। हमारे परमाराध्य हैं, जगत के आधार हैं पूज्य शंकराचार्य। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज के समय में रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा आते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है कि त्याग क्या है? जो त्याग की कई भावना है, समस्त विषय विकारों का त्याग करना ही त्याग है, विकारों का अपने जीवन से निकालना ही त्याग है। मोक्ष तो आपने बता ही दिया, भक्ति, श्रद्धा और आत्म शुद्धि कैसे आई? देखिए, भक्ति और श्रद्धा और आत्म शुद्धि की बात है। मुखो पवित्रम यद राम नाम, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञान, चरणों पवित्रम तीर्थ गमनम, कर पवित्रो पुण्यदान। मुख की पवित्रता राम के नाम से है, हृदय की पवित्रता परमात्मा के स्वाध्याय से है, चरणों की पवित्रता तीर्थ गमन से है, और हाथों की पवित्रता अवैधान से है। लेकिन इन सब में श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रद्धा तब महत्वपूर्ण है जब उसमें विश्वास पूर्ण रूप से परिणित हो। मम भरोस दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जो, भरोसा होना तो आवश्यक है। श्रद्धा सती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा स्वरूप। माता सती श्रद्धा है, लेकिन विश्वास सबके प्रति नहीं रहा, तुम्हारा शरीर को भी त्यागना पड़ा। तो श्रद्धा जब आकर प्रभावशाली होती है जब उसमें विश्वास स्तर हो जाता है, और जब विश्वास परमात्मा के रूप में आकर के श्रद्धा में जब परिणत होता है, तब वो श्रद्धा हृदय की शुद्धि करती हुई परम चैतन्य के प्रवाह को दौड़ा देती है।
इसलिए आत्मा स्वरूप भगवान के नाम की उस स्वाध्याय करने से, जैसे हमारे घरों में रामायण का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा होना चाहिए, गीता का पाठ होना चाहिए, भागवत जी का पाठ होना चाहिए, ये स्वाध्याय है और स्वाध्याय से हृदय की शुद्धि होती है। असल प्रेम क्या है? क्या ये पसंद और नापसंद है या फिर कुछ और है? देखिए, पसंद प्रेम में परिणत होती है तो वृक्ष बन जाती है, लेकिन प्रेम पसंद में परिणत होता है तो टूट जाता है। उदाहरण के रूप में कहें, जैसे हम दो पेड़ लेके आए, एक हमने गुलाब का लिया, एक हमने आम का लिया, तो किसी पेड़ को हम जब खरीदते हैं जब वो पसंद आता है, ठीक है, पसंद से हमने लिया, ला के घर में लगा दिया, और लगाने के बाद जब किसी चीज को पसंद है, जिसको लगाया है, तो उसके प्रति प्रेम होगा। प्रेम बाद में आ रहा है ना, प्रेम होगा तो हम उसको सींचेंगे। जल हम कब देंगे? हम किसी को पसंद आने से तो पानी नहीं पिलाते, नहीं, जब उसे प्रेम होता है तभी तो पानी पिलाते। बिल्कुल। तो उसको हम सींच रहे हैं। सींचने की जब प्रेम की प्रभाव बढ़ती है जल की धारा में, तो कुछ समय बाद दोनों वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो एक पे गुलाब आता है, एक पे आम का फूल आता है, दोनों तैयार हो गए। अब वहां दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उस समय उस प्रेम के द्वारा सींचा हुआ फल जब आने लगे तो हमारी दृष्टिकोण उसी पसंद के स्वरूप में परिणत हो जाती है। बोली मुझे गुलाब का फूल बड़ा पसंद है, मुझे आम का फल बड़ा पसंद है, और जैसे पसंद का भाव आया तुरंत हम उसको तोड़ लेते हैं। हमें कथा में जाना है, ठेली वाले से कहना है भैया ये केला मुझे पसंद है, तुरंत खरीद लो। मिठाई लेके जानी, बोले ये मिठाई मुझे पसंद है, तुरंत खरीद लो। कपड़े वाले के पास जाने, बोले कपड़ा है मुझे पसंद आ रहा है, खरीद। जैसे बेटी के लिए वर देखने के लिए जाते तो हम क्या कहते हैं, तेरा लड़का पसंद है, ये तो नहीं कहते कि लड़का से प्रेम है? बेटी के लिए जाए तो बेटी से क्या कहते हैं, बेटी पसंद है। जब पसंद प्रेम में परिणत होती है तो वृक्ष बनती है, लेकिन प्रेम जब पसंद में परिणत होता है तो वो टूट जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पसंद व्यापार की दृष्टि है, उसे तोड़ा जाता है, चटकाया जाता है, फोड़ा जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है। इसलिए हमारे संसाधन संस्कृति परमात्मा के जितने स्वरूप है वो प्रेम के प्रभावशाली है, पसंद के प्रभावशाली नहीं है। ये हम कहते हैं हमें गणेश जी बड़े पसंद आ रहे हैं, हनुमान जी बड़े पसंद आ रहे हैं, हमें भोले बाबा बड़े पसंद आए। पसंद का सौदा ही नहीं है, मानस की बाबा ने कहा है स्पष्ट करके, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई में। बाबा ने ये तो नहीं कहा कि पसंद से प्रकट होई में जाना, मतलब यही तो कहा है कि प्रेम से। तो प्रेम महत्वपूर्ण है, अनुराग महत्वपूर्ण है, और अनुराग कभी भी महाराज प्रेम को ना कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना तोड़ सकता है, क्योंकि प्रेम जो है वो परम शक्ति है, वो कभी महाराज विचलित नहीं होता, सबके लिए समभाव में बटा हुआ है। जो सब में सर्वदा भाव में बटा हुआ है उसे प्रेम कहते हैं। जो अपनी निज इच्छा के तृप्ति के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसको पसंद कहते हैं। इसलिए पसंद प्रेम में परिणत होती है तो वृक्ष बन जाता है, लेकिन प्रेम में पसंद आती है तो वो विकृत। सफल व्यक्ति होने के क्या मायने हैं? देखिए, सफल व्यक्ति होने के मायने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, अपने आप का चिंतन करो, किस हम जगत में क्यों आए हैं, किसके लिए आए, हमारा आधार क्या है। जब हम अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके समझ जाएं कि हमारा कारण क्या है जगत में आने का, उस दिन हम लक्ष्य की ओर दौड़ जाएंगे, और लक्ष्य व्यक्ति के जीवन की सफलता का कारण होता है। जैसे आप अभी मेरे यहाँ गए तो आपने लक्ष्य मुझे बनाया, और जब वहाँ के लिए तुम गए तो गाड़ी भी ली है आपने, आगे ब्रेकर भी मिले हैं, गड्ढे भी मिले हैं, जाम भी मिला है, कई मोड़ें भी मिली हैं, लेकिन लक्ष्य कौन था? मैं। और लक्ष्य जब मैं था तो सबको तुम बचाते हुए, देखते हुए, निहारते हुए, और सबको क्रॉस करते हुए, किसी को पीछे छोड़ते हुए, किसी से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य के टारगेट पर पहुंच गए। वहां जाकर के तुम्हें सफलता मिलेगी कि मैं आपके घर में आकर के बैठ गया। तो ठीक वही सफलता जीवन जीने की पद्धति में है। व्यक्ति को सफल बनना है तो लक्ष्य को संधान करें, जिसका लक्ष्य नहीं है उसको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती, उसे सफलता नहीं मिल सकती। बगैर लक्ष्य के कहाँ जाएंगे? आप चौराहे पर खड़े हैं और तुम्हें ये नहीं पता है हम जाएंगे कहाँ,
लक्ष्य तो पहले से डिसाइड होना चाहिए। मेन लक्ष्य ही सफलता का कारण। हाँ, आत्मन ठीक होगा, शुद्ध होगा तो वो चीजें ठीक आएंगी, लक्ष्य ठीक बनेगा। सत्य और सही में क्या चुनना चाहिए? देखो, सत्य चुनना चाहिए। सही में तो प्रश्न लग जाते हैं, पता नहीं वो सही है कि नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है पर पता नहीं है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। प्रश्न जो है वो सही जो है वो प्रश्नात्मक है, चिन्हात्मक है, संशयात्मक है, संदेहात्मक है। देखें, सत्य जो है वो तो परम सत्ता है। उस सत्य को छिपाने के लिए लोग हजारों झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सही 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 बोलते जाते हैं ना। लेकिन वो परम सत्य ऐसी है, कुछ समय बाद हमारे ही मुख से निकल करके और समाज में प्रकट हो जाती है। सत्य परम स्वतंत्र है, बंधन युक्त नहीं है, बंधन से भी परे है। इसलिए हमें अधिकतर सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए, जो है वो है। सही में तो महाराज प्रश्न लगे हुए हैं, पता नहीं सही है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है आदमी के सामने कि अगर वो सत्य बोलता है तो चीजें खराब होता हुआ देखता है। हालांकि बात सही है कि अगर वो सत्य में सही को चुन जाएगा तो हो सकता है उस समय तो बच जाएगा, लेकिन आगे फंस जाएगा। अब लेकिन उस समय उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं सत्य चुनने से अच्छा है अभी तो सही चुन लूं, बाद में देखूंगा, जब तक खींच रही है खींचू गाड़ी को। नहीं तो फिर वो धीरे धीरे भ्रम होता जाएगा। आगे चौड़ाई पर कोई बत्ती है, हमारी गाड़ी गई या आपकी गई, क्रॉस करने से पहले ही वहां बत्ती हो गई, तब उसको हम सही कहेंगे या सत्य कहेंगे? यही मान लो ना, क्रॉस हो गई, अब रुक गई, अब हम सोच लेंगे हाँ सही है, तो धीरे धीरे कितना ब्रेकर वो हो जाता है, जाम कहाँ पीछे पहुंच जाती हैं। तो सही में हमें पीछे जाना पड़ेगा और सत्य में हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये अंतर है। अब एक बड़ा ही प्रसिद्ध डायलॉग है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब पैसा कितना और क्यों जरूरी है लाइफ में, जीवन में? देखो लाला, पैसा एक व्यवस्था है। जरूरी के लिए तो जितना कम हो उतना कम है, और जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा है। ये तो अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि मुझे संतुष्टि कहाँ मिल रही है। अन्यथा संतुष्टि किसी को नहीं है, क्योंकि तृष्णा की दौड़ ऐसी है, ये कभी ब्रेक नहीं लेती। हमारे भारत में ऐसे ऐसे उद्योगपति पढ़े हैं, इन्हें ये नहीं पता पैसा कितना है, लेकिन फिर भी लगे कि नहीं। तो पैसा एक व्यवस्था है, और व्यवस्था में तुम कहां तक संतुष्ट हो रहे हो, बस वहीं तक पैसे का प्रयोग होना चाहिए। खुशी हमारे जीवन में कितनी जरूरी है? खुशी हमारे जीवन में इतनी जरूरी है जिसमें हम अपने आप में मस्त हो जाए। खुशी इतनी जरूरी है कि अपने आप में मस्त हो। हाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी ये ना आ पाए। अपने आप की मस्ती खुशी का ही नाम है। इतनी खुशी होनी चाहिए कि सामने वाला देख के मुस्कुरा जाए, ये पर्याप्त है। अब इस पॉडकास्ट का ये आखिरी सवाल है। स्वप्न आते हैं, कई बार हमें रात को सपने आते हैं, हम समझ नहीं पाते। अब हम पुराने लोगों से सुनते हैं ये सपना आया तो ये है, ये सपना आया तो ये है। स्वप्न किस चीज का प्रतीक है? देखो, स्वप्न जो है रात्रि में हम सबको आते हैं। स्वप्न में जगत का प्रभाव देखे वो काल्पनिक है, लेकिन समस्या हमारी ये है कि जो काल्पनिक है उसको हम परम सत्य समझ लेते हैं। लेकिन स्वप्न की अनुभूति में परमात्मा का दर्शन हो, और स्वप्न की अनुभूति में किसी महापुरुष का दर्शन हो रहा है, वो परम सत्य है। स्वप्न के प्रभाव में ईश्वर का दर्शन होना, चेतना का दर्शन होना परम सत्य है, और स्वप्न के प्रभाव में वैभव का दर्शन होना ये काल्पनिक है। हाँ, जैसे कभी अपने पूर्वजों के दर्शन हो, ये शुभ है, वो संकेत कर रहे हैं, वो शुभ है। लेकिन वैभव दिखना ये काल्पनिक है। जनक जी ने कहा ना कि ये जब सो रहे थे तो उन्हें बड़ा वैभव, जागे तो कुछ नहीं। बोले ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र भगवान ने यही कहा था कि ना वो सत्य है ना ये सत्य है, तुम जिस दिशा में जी रहे हो बस वही सत्य है। स्वप्न सत्य का है, स्वप्न में ईश्वर का दर्शन हो वो परम सत्य है, वो परम स्वप्न है। और ये तो काल्पनिक व्यवस्था है,
ये जागृति सपना, ये भी तो सपना है। हम आंखें खोल के जगत देख रहे हैं, ये भी तो एक सपना है। और उधर सो रहे हैं, लेकिन दोनों सपनों में ईश्वर का दर्शन होना, ईश्वर की अनुभूति होना, ये परम सत्य है। इसके सिवाय कोई सत्य नहीं है, कहीं भी कोई सत्य नहीं है। महाराज श्री, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए इतना समय और रात्रि में बैठ करके, मुझे पता है दिन भर का जो आपका एक भाई दिनचर्या है वो इतनी हैवी है, 3:30-4 बजे उठना, उसके बाद पूजा पाठ, फिर कथा, और हम रात को ये शूट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद इस समय 10-11 के बीच में समय हो रहा होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई आखिरी ऐसा आप शब्द जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? खास तौर से मैं चाहता हूं कि जो युवा है आज हमारे देश का, उसको आप धर्म के बारे में क्या समझाना या क्या कहना चाहें? देखिए, लास्ट भाव में बस मैं आपके द्वारा यही कहूंगा, युवाओं को मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, क्यों मैं खुद भी एक युवा हूँ, युवा के नाते एक महात्मा हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मैंने जीवन को धारण किया है। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपने मूल स्वरूप स्वतः से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा आधार क्या है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और सही उसका प्रयोग करो। अन्यथा हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति बड़ी बेहतर हो जाएगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी जो माँ बाप भी जन्म देते हैं वो भी मना करने लगेंगे, बोले कि ये हमारी औलाद नहीं। मेरा आपके द्वारा बस यही कहना है कि बाप से बाप कहिए। हमारा सनातन आदि अनंत से है, सनातन हमारा पिता है, सनातन हमारा सब कुछ है, और उस सनातन के प्रभाव में जीने वाला हमारा धर्म ही हम सबका श्रृंगार है। हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना है। इन किन प्रकार चाहे कितनी भी बहुपंथ आ जाएं, बहुमत आ जाएं, बहु विचारधारा आ जाए, लेकिन हमें डिंगना नहीं है। अपने आप को बचाते हुए अपने धर्म की रक्षा करना है, क्योंकि धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित हैं। इसलिए राष्ट्र और अपने को, धर्म को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने मूल सिद्धांत से भटकना नहीं है, मूल सिद्धांत में प्रण रह करके अपने जीवन का निर्वहन करना है। बस मैं आपके द्वारा इसी संदेश को सबके भाव से, हृदय से प्रकट करता हूँ। और कभी भी दर्शन की इच्छा हो या कथा भी चल रही है, 28 तक है, जो लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो यमुना खादर में 4 दिन कथा शेष है। तो मंच के द्वारा, पीठ के द्वारा, और कुछ अगर आप लोगों को प्रश्नात्मक भाव हो तो वहाँ श्रवण कर सके, और प्रश्नों का भी समाधान हम लोग व्यासपीठ के माध्यम से करेंगे। तो जो वहाँ पहुँचना चाहे कथा श्रवण हेतु, आप सब सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल, महाराज जी का एक आश्रम भी है शमशाबाद में, शमशाबाद के अंदर। हो सकता है शायद ये जब तक रिलीज हो तो कथा तो नहीं रहे, लेकिन आप शमशाबाद में जो महाराज श्री का आश्रम है, गुफा धाम जरौली सरकार, वहां कभी भी जाकर के महाराज श्री से मिल सकते हो, बात अपनी रख सकते हो। और दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जब ये पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की थी तो शायद बहुत चीजें सोची थी, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा था कि इतना सारा ज्ञान इतने भंडार में ऐसा मिलेगा कि आज जब ये पॉडकास्ट चल रहा था, विश्वास मानना, ऊपर भगवान देख रहा है, कई बार रोंगटे खड़े हुए। चाहे वो प्रहलाद की स्टोरी आई हो, कई वार्ताएं इस तरीके की आई जो धर्म की शक्ति को दिखाता है। आप लोग यहां तक आए हैं तो पता लगता है कि आप धर्म को लेकर के कितने सक्रिय हैं और जागरूक हैं। मैं तो बस यही कहूंगा कि सनातन धर्म अनंत है, इसको कभी भी किसी के बहकाने से या गणित से समझने की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए आप उसके हो जाओगे तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोगों का भी अभिनंदन जो आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और वीडियो पसंद आया हो, लास्ट वही सवाल है, हमारी एक ही फीस है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माई।